नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं स्किल्स इंडिया और इस वीडियो के अंदर हम 4 ऐसे तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं जिसको यूज़ करके आप अपने एजेंसी के लिए, आप अपने बिज़नेस के लिए, आप अपने फ्रीलांस वर्क के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। और देखो, सबसे बड़ी पेन लोगों की ये होती है कि भैया लीड जनरेट जो इनिशियली बिज़नेस है इसके अंदर लीड जनरेशन में बहुत पैसा लगता है, तो लोग उतना खर्च करने को तैयार नहीं होते हैं। तो देखिए, इसमें आपको एक चीज़ समझना होगा कि ये जो सारे लीड्स होंगे ये एक तरीके से कोल्ड लीड्स होंगी। तो आप क्या करेंगे, कोल्ड कॉलिंग करना हो गया, कोल्ड मेल करना हो गया, इन सब से कनेक्ट करना हो गया, तो ये आपको करना पड़ेगा। कुछ इसमें तरीके ऐसे हैं जो कि बिल्कुल हॉट लीड्स हैं, मतलब कि उसके लिए लोग जनरली कई हज़ार रुपए पे करते हैं, बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर रहें, किसी भी पार्ट को स्किप ना करें, क्योंकि हर एक तरीका जो है वो कहीं न कहीं आपको फ्यूचर में काम आएगा। क्योंकि ये पर्सनली जब मैं फ्रीलांसर था तब भी मैं यूज़ करता था, और आज मैं एजेंसी हूँ, तब भी मैं इन सारे ट्रिक्स को यूज़ करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक एक्सटेंशन डालना पड़ेगा अपने क्रोम के अंदर, और मैं वो आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से वो क्रोम एक्सटेंशन डालते हैं। अगर आपको आता है, आपके पास पहले से ही है, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इस पार्ट को आप देख लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बटन पे, एक्सटेंशन के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैंने पहले से इस एक्सटेंशन को डाल रखा है। आपको क्या करना है, मैनेज एक्सटेंशंस पे जाना है, अगर आपके पास ये एक्सटेंशन नहीं है तो। उसके बाद आपको यहाँ क्रोम वेब स्टोर में आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर, इसको ओपन करना है। और ये पोकेमॉन बॉल की तरह लग रहा है, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन टू योर क्रोम होगा, इसको आपको क्लिक करना है, और क्लिक करके आपके यहाँ एक्सटेंशन बार में ये दिख जाएगा। तो इसको आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम डेटा स्क्रैप करने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रिक की तरफ हम चलते हैं, जिसके लिए हम चलते हैं इंडिया से डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, क्या होता है कि अगर मेरे को पर्सनली कोई पूछे कि भाई ऐसी किस कंट्री में आप काम करना चाहेंगे, जहाँ पे लोग आपको परेशान भी कम करें और अच्छा खासा पे करें। अमेरिका के अंदर पे अच्छा है, पे स्केल अच्छा है, बट वहाँ के जो लोग हैं वो जनरली इंडिया के टैलेंट को ऐसा समझते हैं कि भैया ये तो चीप लेबर है, ठीक है? तो इन्हें परेशान करो, और कम से कम वो उन्होंने भी प्राइसेज़ अब डाउन कर दिए कहीं न कहीं। तो मैं जनरली प्रेफ़र करता हूँ ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया के अंदर जिस तरीके से जस्ट डायल है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ट्रू लोकल। तो आपको ट्रू लोकल ओपन करना है। ट्रू लोकल ओपन करने के बाद ये वेबसाइट खोलनी है, और यहाँ पे जो भी आपकी नीश है, मतलब अगर आप रियल एस्टेट एजेंट को कैटर करते हैं, जैसे मैं रियल एस्टेट एजेंसीज़ के लिए वर्क करता हूँ, तो यहाँ आपको रियल एस्टेट एजेंट्स का नाम सर्च करना है, और उसके बाद आपको सीधा सिंपल सर्च करना है। यहाँ पे आप स्टेट वाइज़ भी सर्च कर सकते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक स्टेट आपके माइंड में है। और यहाँ आप देखोगे कि 10,226 रिज़ल्ट आए हैं। तो सीधा सिंपल अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे डेटा स्क्रैपर है, इस पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करके 1 सेकंड का वेट करना है, और ये आपको पूरा का पूरा डेटा निकाल के दे देगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सिंपल इसको सीएसवी फाइल में डाउनलोड करो, और इस डेटा के ऊपर आपको कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप मार्केटिंग आप कर सकते हो। तो ये अब आपकी रिक्वायरमेंट किस तरीके से फुलफिल होती है, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इन्हें कनेक्ट करते हो। मेरा काम था सिर्फ लीड निकाल के दिखाना आपको। तो अब चलते हैं हम अपने सेकंड ट्रिक की तरफ, और सेकंड ट्रिक जो है वो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट रहा आज तक, ठीक है? क्योंकि इसके लिए हम लिंक्डइन यूज़ करते हैं। देखिए, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर आप मेनली क्या करते हो कि प्रोफ़ेशनल्स ही वहाँ पे ज़्यादातर पोस्ट करते हैं। और अगर मैं एज़ एन प्रोफ़ेशनल, मुझे रिक्वायरमेंट है एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर की, तो मैं क्या करूँगा, लिंक्डइन के ऊपर जाऊँगा, वहाँ पे एक पोस्ट डाल दूँगा कि भैया मेरे को रिक्वायरमेंट है एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर की, और जो ग्राफ़िक डिज़ाइनर है वो रिमोट वर्क कर सकता है, घर से काम कर सकता है, ऑन साइट ना भी आए कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या है कि लोग मुझे सर्च कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सर्च करने वाले लोग कम होते हैं, कम रिक्वायरमेंट आती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये ट्रिक पता नहीं है। तो इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले लिंक्डइन को ओपन करेंगे। लिंक्डइन ओपन करने के बाद आपको साइन इन करना है। तो आप लिंक्डइन ओपन करेंगे, लिंक्डइन ओपन करने के बाद आपको साइन इन करना है यहाँ पे। साइन इन करने के बाद आपका पेज खुल जाएगा। पेज में आपको सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको सर्च बार दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सीधा सिंपली क्या करना है, सर्च बार में जाना है, और सर्च बार में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये कोड डालना है। देखो, इस कोड के बारे में मैं बता देता हूँ। मेनली ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बट इस कोड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है, डबल कॉमा के अंदर फ्रीलांस लिखा हुआ है, कि मतलब कोई भी अगर फ्रीलांस वर्ड को यूज़ कर रहा हो, फिर एंड है। एंड जो है यहाँ पे कंडीशन है जो कैपिटल में लिखा हुआ है। एंड डिजिटल मार्केटिंग को सर्च कर रहा हो, फिर नॉट भी एक कंडीशन है, लेकिन उसने अगर ऑन साइट वर्ड यूज़ कर रखा हो तो ना दिखे, ठीक है?
तो फ्रीलांस और डिजिटल मार्केटिंग एक साथ किसी ने सर्च कर रखा हो, लेकिन ऑन साइट अगर उसने वर्ड डाला है, मतलब कि वो चाहता है कि भाई वर्क फ्रॉम ऑफिस करे, तो हम तो वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं करना चाहते, हमें तो रिमोट वर्क चाहिए या फिर फ्रीलांस वर्क चाहिए। तो आपको उन सभी लोगों की लीड शीट दे दे, और लास्ट में मैंने कंट्री डाल रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में पोस्ट आ गया है। सबसे पहले आप देखोगे, लुकिंग फॉर फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, वी आर हायरिंग पार्ट टाइम फ्रीलांस टैलेंट वांटेड। ठीक है। तो अब आप सीधा सिंपल क्या कर सकते हो, इन लोगों को मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है ये आपकी हेडेक है। थर्ड में हम क्या करेंगे कि वाई कॉम्बिनेटर की वेबसाइट यूज करेंगे। देखो क्या होता है कि वाई कॉम्बिनेटर एक ऐसी कंपनी है जो कि स्टार्टअप, अगर आपने एक स्टार्टअप बना रखा है, आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, आपने एक प्रोटोटाइप बनाया हुआ है और आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे एक छोटी सी वीडियो डालेंगे कि भैया मेरे पास ये प्रोडक्ट है और मैं चाहता हूँ कि वाई कॉम्बिनेटर जो है इस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करे। तो वाई कॉम्बिनेटर ऐसी कंपनी है जो कि मेनली क्या करती है कि ऐसे छोटे मोटे स्टार्टअप्स या बड़ी स्टार्टअप्स को भी फंड करती है, जो कि बाद में जाके बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे लोगों का डिटेल ढूंढना है जो वाईसी कॉम्बिनेटर या वाई कॉम्बिनेटर के पास से फंडिंग उठा चुके हैं। ठीक है। इनकी भी रिक्वायरमेंट ये होती है कि अधिकतर, अभी आपने एक केस देखा होगा कि वाई कॉम्बिनेटर से जितने लोगों ने भी फंडिंग उठाई हुई है, उन्हें एक मेल जाता था कि भैया मैं इस तरीके से काम करता हूँ और आपके लिए वर्क कर सकता हूँ। और एक बंदा था, उसने क्या कर रखा था कि पूरा का पूरा अराउंड 10-12 कंपनीज में एक साथ मूनलाइट कर रहा था वो। तो अभी 1 साल के अंदर उसने 1 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर कमा लिए थे। ठीक है, इसी ट्रिक को यूज करके। तो इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है वाई कॉम्बिनेटर डायरेक्टरी। ठीक है। और उसके बाद ये सबसे पहला द वाईसी स्टार्टअप डायरेक्टरी को ओपन करना है, और द वाईसी स्टार्टअप डायरेक्टरी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा लेफ्ट साइड में फिल्टर। अब फिल्टर आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। B2B में मैं चाहता हूँ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के अंदर जो भी लोग हैं उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो मैं क्या करूँगा, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग पे क्लिक करूंगा और उसके बाद फिर से मैं अपने इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर को यूज करूंगा। और अब क्या करेगा, फिर से डेटा इसने निकाल दिया। ठीक है। अब मेरे पास ये है कि इन सभी की डिटेल्स आ गई है। अब सीधा सिंपल क्या करना है, मेरे को CSV फाइल डाउनलोड करना है और किस तरीके से आपको मेल करना है वो आपकी हेडेक है। अब आ जाते हैं हम अपने सबसे बेस्ट तरीके पे, जो कि है चैट जीपीटी का एजेंटिक एआई यूज करना। देखो, एजेंटिक एआई का मतलब क्या होता है कि आप एजेंटिक एआई को एक डेडिकेटेड प्रॉम्प्ट देते हैं कि भैया मेरे लिए तुम ये सेट ऑफ वर्क करो। और एजेंटिक एआई क्या करेगा कि वो डेस्कटॉप को यूज करके, ये अलग अलग तरीके के एजेंटिक एआई होते हैं, इस केस में हम डेस्कटॉप को यूज करवा के और उसे एक डेडिकेटेड वर्क करवाने वाले हैं, जिसमें कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पूरे के पूरे डेस्कटॉप को यूज करे, चैट जीपीटी अपना खुद का डेस्कटॉप यूज करके, और मेरे लिए लीड जनरेट करे और उसी लीड के ऊपर मेल भी करे। तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। सो गाइज ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन। और एक चीज आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि चैट जीपीटी अगर आपके पास फ्री वाला है तो उसके अंदर ये चीज नहीं होगा। आपको चैट जीपीटी प्लस लेना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड $23 के आसपास आफ्टर टैक्स आपको कॉस्ट पड़ेगा। और एक बार आपने प्लस ले लिया तो उसके बाद आपको आना है स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर यूज करने वाला हूँ। प्रॉम्प्ट इंजीनियर आपको कहाँ से मिलेगा, जीपीटी के अंदर जाना है, जीपीटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। और यहाँ आपको सर्च करना है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। सर्च करने के बाद ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर आ गया, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट चैट पे, या आपके केस में हो सकता है गेट नाउ पे होगा, और स्टार्ट चैट करना है। स्टार्ट चैट करने के बाद अभी देखिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर करेगा क्या, क्या आप बेसिक सा भी कोई प्रॉम्प्ट देंगे तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर उसे बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में इंक्रीज कर बना देगा। एंड उससे प्रॉफिट ये होगा कि आप अपने एजेंट को अच्छे से समझा पाएंगे कि मेनली उसका काम क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे आई वॉन्ट you to find इस तरीके से आप अपने मर्जी से, या फिर इसमें माइक का बटन है उसे भी यूज कर सकते हो, और माइक का बटन यूज करके भी आप एक तरीके से एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया, यू आर अ लीड जनरेशन एंड आउटरीच असिस्टेंट फॉर इन्फ्लुएंसर स्पॉन्सरशिप इन द फिटनेस एंड हेल्थ इंडस्ट्री।
I manage a roster of athletes with follower count ranging 80 to 650, blah blah blah. Your task: find at least 3 marketing agency or brand managers who handle influencer partnerships or sponsorship for health and nutrition product brands in India. Example: Muscle Blaze, GNC, Big Flex, Fast Up, Health Cart, etc. Prioritize agencies with influencer marketing or athlete. उसके बाद इसमें सेकंड वर्क है बिल्ड अ लीड शीट जिसके अंदर एजेंसी का नाम हो, वेबसाइट हो, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम हो, रोल हो, वर्क ईमेल हो, लिंक्डइन यूआरएल, ब्रांड हो, और एक्सपोर्ट दिस शीट इन CSV फाइल. उसके बाद जनरेट अ पर्सनलाइज आउटरीच ईमेल टू ईच कॉन्टैक्ट pitching athlete sponsor including athlete stats, followers, engagement rate, and emphasizing blah blah blah. Provide an option to bulk email these leads. इसके अंदर एक चीज़ और है कि जब अगर मैं चाहता हूँ कि भैया ऐसा हो कि सबसे पहले गूगल पे जाके इन 30-40 लोगों का या जितने भी लोग हैं, जितने भी लीड्स हैं, उनका लीड निकाले CSV फाइल में. उसके बाद मैं चाहता हूँ कि उस CSV फाइल के अंदर से जो ईमेल है, उस ईमेल को पकड़े और उस ईमेल के अंदर मेरे जीमेल को कनेक्ट करने के बाद मेरे जीमेल के थ्रू इन सभी को मेल चला जाए. तो वो जो मेल जाएगा, जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट यहाँ मिसिंग है, तो वो फॉर्मेट भी डालना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे ये भी डाल दूंगा कि एक ईमेल फॉर्मेट डाल दो. अब ये क्या करेगा कि पूरे के पूरे प्रॉम्प्ट के साथ वो ईमेल फॉर्मेट भी डाल देगा. ठीक है, तो अब इसने योर टास्क बता दिया, सब्जेक्ट लाइन. अब यहाँ आप देखोगे सब्जेक्ट लाइन के साथ पूरा का पूरा फॉर्मेट भी है. तो अब अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ईमेल भी मिल गया, टास्क भी मिल गया. तो इस प्रॉम्प्ट को सिंपली आपको कॉपी करना है. मैं इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ प्रॉम्प्ट के नीचे से, और मैं कॉपी करने के बाद चला जाता हूँ एक नॉर्मल चैट में. नॉर्मल चैट में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस टूल्स में जाऊँगा. टूल्स में जाके ये रहा मेरा एजेंटिक AI मोड, इसको मैं ओपन करूँगा और इस पे मैं पेस्ट कर दूंगा. अभी यहाँ पे सोर्सेज है, सोर्सेज में क्लिक करने के बाद आपको जीमेल अपना कनेक्ट करना पड़ेगा. तो इसमें जीमेल आपको एक्टिव करना है. एक्टिव करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसके अंदर आपको जीमेल की ID पासवर्ड डालनी होगी. तो आपका जीमेल इसमें कनेक्ट हो जाएगा, जैसे मेरा हो गया. ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सीधा सिंपल बेस्ट रिगार्ड, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ गौरव कुमार. और मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेंड कर दूंगा. सेंड करते ही क्या होगा कि ये अब पहले इसके बारे में सोचेगा, थिंक करेगा, और उसके बाद एक सेटअप करेगा खुद का डेस्कटॉप. अच्छा, ये जो है ये सर्वर खुद से ही बनाता है, और खुद से ही सर्वर बनाने के बाद एक अपने खुद के सर्वर पे ही डेस्कटॉप बनाता है, और उस डेस्कटॉप के अंदर ये फिर काम करना शुरू हो जाता है, जैसे आपके सामने है. तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये गूगल पे जाके चीज़ें सर्च कर रहा है. न्यू टैब में गया, न्यू टैब में जाने के बाद आई विल यूज द कंप्यूटर टूल टू ओपन द साइट. उसके बाद अब डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे ये जा रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे जाके क्या कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर रहा है, जिससे कि जो 30 लीड्स की मैंने बात करी है वो ढूंढ पाए. अब क्या है, टॉप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज ये सर्च कर रहा है. उसके बाद गूगल पे गया, हेल्थ एंड वेलनेस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी इंडिया, कॉन्टैक्ट ईमेल पे सर्च करेगा. खुद से स्क्रॉल कर रहा है ये, और स्क्रॉल करके नए नए पेजेस पे जा रहा है रीडिंग मोड में. और इसमें बाकी सारी चीज़ें ये नहीं दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ़ोन नंबर और ईमेल ढूंढने का ट्राई कर रहा है. तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लॉग इन करने के लिए बोल रहे हैं. मेनली क्या हुआ कि इसने मुझे सारे के सारे मेल दे दिए यहाँ पे, और जिन जिन को मेल करना था, और प्लस में एक CSV फाइल भी दिया है यहाँ पे. मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड. तो ये रहा मेरा लीड का CSV फाइल, और ये रहे मेल बने हुए. ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है कि अब मुझे मेल करना है. तो मैंने क्या किया, मेल देम नाउ लिख दिया, और उससे क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिक ओपन करके इसने बोला कि भाई अब मुझे लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो लॉगिन एक बार कर दो. मेरे को लॉगिन पे क्लिक करना है, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि ये मुझे खुद से एक बार इनके डेस्कटॉप पे लॉगिन करके देना पड़ेगा. तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो भी ईमेल एड्रेस है उससे मैं लॉगिन कर दूंगा. देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो भी आप लॉगिन बनाए उसके बाद एक आप ऐसा ID पासवर्ड ज़रूर बना ले, या ऐसा जीमेल ज़रूर बना ले जो कि आपका पर्सनल बिजनेस जीमेल ना हो, या अगर आप लिंक्डइन भी यूज़ कर रहे हैं तो पर्सनल बिजनेस लिंक्डइन यूज़ ना करें. एक बार आपने जीमेल पे लॉगिन कर लिया तो आपको सीधा सिंपली फिनिश कंट्रोलिंग पे क्लिक करना है, और फिनिश कंट्रोलिंग करने के बाद आप फिर से एक बार स्क्रीन पे आ जाएंगे. और स्क्रीन पे आने के बाद क्या होगा कि ये फिर से सोचना स्टार्ट करेगा, और अब होगा एक्चुअल मैजिक
अब इसमें क्या है कि इस बार जब ये थिंकिंग कर रहा है तो एक आपके जीमेल से ये आप कनेक्टेड हो चुका है, और जीमेल से कनेक्टेड होने के बाद क्या है कि ये अब ऑटोमेटिक आपके जीमेल को लॉगिन करेगा, और यहाँ आप देख सकते हो कि जो भी आपका डेटा है, जो भी इसने ईमेल बनाया है, वो मेल करना स्टार्ट कर देगा। तो आपने देखा कैसे हमने 3 फ्री ऑफ कॉस्ट और एक पेड टूल का यूज़ करके अनलिमिटेड नंबर ऑफ लीड जनरेट कर लिए, और हर बार आप कर सकते हो, हर रोज़ आप लीड जनरेट करो, हर रोज़ लोगों से बात करो। आपके ऊपर है कि आप कितने वर्क को सँभाल सकते हो। अगर आप दिन में 100 मेल भी करते हो और महीने के अंदर 3000 मेल भी करते हो, तो मैं आपको श्योर गारंटी देता हूँ कि 3000 में से आप ईज़िली 30 से 35 लीड कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप सच में डेडिकेटेडली इन सारे ट्रिक्स के ऊपर काम करते हो। तो अब आज के बाद आप ये मत बोलना कि आपके पास लीड्स नहीं है और बिज़नेस नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कदम आगे बढ़ाना है, और आपके पास लीड्स, नंबर ऑफ लीड का भी मैंने ट्रिक बता दिया, और किस तरीके से इन्हें कनेक्ट करना है, मेल करना है, वो आपको पता है। सो मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे थे स्किल्स इंडिया, और अगर आपको एआई में, डिजिटल मार्केटिंग में, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, लीड जनरेशन में इंटरेस्ट है, तो इस अकाउंट को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हम लाते ही रहेंगे, और फ्यूचर के अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग के ट्रिक्स एंड टिप्स भी लाने वाले हैं। एआई किस तरीके से आपको बनाना है, वो भी लाने वाले हैं, और फ्यूचर प्रूफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनेगी, उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि दूसरे अकाउंट बात नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं इस अकाउंट पे। तो इस अकाउंट को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर ले, और एक लाइक भी ज़रूर कर दे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ताकि एल्गोरिथम को ये पता लगे कि हमने कुछ क्वालिटी आपको प्रोवाइड किया है। बाय बाय।